हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज विद निशा में। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। ये हिंदी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। तो हम देखते हैं आज हिंदी को। तो हिंदी फ़ारसी भाषा का एक शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का नामांकन ईरानियों ने किया था। हिंदी का नामांकन किसने किया था? हिंदी का नामांकन ईरानियों ने किया था। संस्कृति से, पाली से और प्राकृत से, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उत्पन्न होता है। कैसे होता है हिंदी भाषा का उत्पन्न? संस्कृति से, पाली, संस्कृति से फिर पाली से, और पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उत्पन्न होता है। हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है। पाली बौद्ध समय की भाषा है। प्राकृत जैन समय की भाषा है। अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ होता है। एक बार फिर देखिए, पाली बौद्ध समय की भाषा है। पाली कौन समय की भाषा है? तो पाली बौद्ध समय की भाषा है। प्राकृत जैन समय की भाषा है। प्राकृत जैन समय की भाषा है। अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ होता है। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ। अब ये देखिए, देववाणी और ग्रीवावाणी। देववाणी और ग्रीवावाणी क्या होते हैं? देवधनवाणी यानी बोलना और कहना। देवधनवाणी का मतलब होता है बोलना और कहना। ग्रीवावाणी ग्रीवाण प्लस वाणी। वैदिक संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ वेद है। क्या है? वैदिक संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ वेद है। और वेद कितने हैं हमारे? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद हमारा नया वेद है। वेद यात्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। वेद यात्री में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद होते हैं 108। और पुराण कितने होते हैं? पुराण होते हैं 18। उपनिषद आपके 108 होते हैं, पुराण होते हैं 18। उपपुराण की संख्या 18 होती है। उपपुराण की संख्या भी 18 होती है। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद हमारे 108 होते हैं, पुराण 18 होते हैं और उपपुराण की भी संख्या 18 होती है। ऋचाओं, श्लोक और मंत्र। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लौकिक संस्कृत। तो लौक प्लस एक यानी लौकिक का अर्थ होता है लौक प्लस एक। जगत, संसार और जगत चबूतरा। जो जगत है जिसमें हलंत लगा है उसका अर्थ होता है संसार, और जो सिंपल है जगत उसका अर्थ होता है चबूतरा। तो लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है। यह 8 अध्यायों का था। क्या मतलब है? ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है? लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय थे लगभग और 4000 श्लोक हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 4000 श्लोक हैं। क्या है? लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 श्लोक हैं। प्रथम आदि ऐतिहासिक ग्रंथ आपका रामायण है। प्रथम आदि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? रामायण। और द्वितीय आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारा महाभारत। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने हैं? तो व्याकरण के 4 भाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग और वाक्य विभाग। इनमें हमारे 28 अध्याय होते हैं। तो पहला हम देखेंगे वर्ण या अक्षर या ध्वनि। क्या है? वर्ण, अक्षर या ध्वनि। तो इसमें देखो स्वर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य ये आते हैं। ध्वनि की रीतियाँ कितनी होती हैं? 3। ध्वनि की रीतियाँ हमारी 3 होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। अब हम फर्स्ट देखेंगे संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि होती है 2 व्यंजन और 1 स्वर, जिसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संपृक्त ध्वनि। तो संपृक्त ध्वनि क्या है? 2 ध्वनि के बीच में एक अधूरा व्यंजन उसी वर्ग का आकर जुड़ जाए। क्या है? देखो, 2 ध्वनि के बीच में एक अधूरा व्यंजन उसी वर्ग का आकर जुड़ जाए तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे दिग्गज, चंचल, दिक्कत, कंबल, ये हो गई हमारी संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि क्या होती है? 2 ध्वनि के बीच में एक अधूरा व्यंजन उसी वर्ग का आकर जुड़ जाए उसे हम संपर्क ध्वनि कहते हैं। देखो, ये दिग्गज और दिक्कत, ये देखो
दिग्गज, यानी कि ये सेम शब्द हैं। गा तो ये हमारा ये हमारी संयुक्त ध्वनि नहीं होगी। जैसे चंचल, तो देखो च और फिर इसमें आदि या बन रही है और जा से जल है, तो मतलब एक अधूरा व्यंजन उसी वर्ग का आकर जुड़ जाए। जैसे चंचल, ये सही है हमारा। कंबल, तो बाप है आधा मर रहा है कंबल। ये नेक्स्ट हम देखेंगे युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि कौन सी होती है? एक ही ध्वनि का दो बार द्वित्व हो जाए, मतलब एक ही ध्वनि वो डबल बार आ जाए, मतलब दो बार उसका द्वित्व हो जाए, तो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे ल, क, न, ज, तल, जैसे दिल्ली, दिल लगी, चम्मच, इज्जत, प्रसन्न, ये क्या है? हमारी युग्मक ध्वनि है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।